भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। और ये सब होने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन एक ऐसी पीढ़ी आएगी जो इस समानता के भाव को महसूस करेगी, और तब वो पीढ़ी उन तमाम योद्धाओं की ऋणी रहेगी जो हमारे जात के लिए लड़े हैं। और बाबा, उन तमाम योद्धाओं में भीमराव अंबेडकर का नाम जरूर होगा। रमा, मेरा नाम होगा या नहीं होगा ये मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ, ये मेरा लक्ष्य जरूर है कि हमारी जात के लोगों के लिए मैं अपना जीवन समर्पित करूं, ताकि भविष्य में कभी किसी ऑफिस के मैनेजर की किसी भीमराव को अपशब्द बोलने की हिम्मत नहीं होगी। इन्हीं की लड़की है कमला, जिससे मैं तुम्हारी शादी तय करना चाहता था। आपने शादी से इसलिए मना कर दिया ना कि आपको पढ़ना है। शादी के बाद भी पढ़ लीजिएगा। क्या हुआ बेटा, तब से खोए खोए लग रहे हो? बताओ बेटा, बाप हो तुम्हारा, माना कि बहुत अच्छा बाप नहीं हो, मगर बता सकते हो। कुछ नहीं बाबा। बेटा, उन सबका बड़ा मन था कि तुम्हारा विवाह कमला से हो, मगर तुम तो भीम की ही सुनते हो। ऐसा नहीं है बेटा कि विवाह के बाद पढ़ा नहीं जा सकता, मगर तुम तो बस भीम की ही सुनते हो। तो तुम्हें कौन समझाए? खैर, पढ़ो। वैसे ही कल वो लोग जा रहे हैं, और बेटा, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते, मगर भीम सुनेगा नहीं और तुम समझोगे नहीं। दीपक बस मान जाए तो हमारा काम हो जाए। दीपक सुन, अपनी आई को ये मत बताना कि मैं कमला के माँ बाप से आखिरी बार मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि वो यहाँ से जा रहे हैं। बाबा, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। क्या? हाँ बाबा, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। ओ भीमराव, ओ भीमराव, बाहर आओ थोड़ा। ओ भीमराव, बाहर आओ, बाहर आओ भीमराव।
आओ। क्या हुआ? अरे दीपक, बताओ अपने भीम भाव को जो मुझे बता रहे थे। अरे सोच क्या रहे हो, बताओ। हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? भीम भैया, आप नाराज हो जाएंगे। अरे नाराज क्यों हो जाऊंगा? बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? अरे बोलो, अब तो तुम्हारे भीम भाव ने ही बोल दिया ना, तो बोलो। अरे यही कहता है ना कि चाहे कोई कितना भी नाराज हो जाए, बोलना और अपनी बात रखना बंद नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये अपनी बात कहीं रख ही नहीं पाता। भीम भैया, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। क्या? ऐसे अचानक? अभी तो तुमने मना किया था विवाह के लिए। सब कुछ जानते हो, समझते हो तुम, फिर भी ये सब? अरे सब सोच समझ के ही निर्णय लिया है। अभी तुम समझाओ मत। दीपक तुम जाओ। रुको दीपक, देखो ऐसे भाग जाने से काम नहीं होगा। तुम अच्छे से जानते हो कि इस उम्र में तुम गृहस्थी का भार नहीं उठा सकते हो, फिर भी ये सब क्यों कह रहे हो तुम? लेकिन भीम भैया, आपने भी तो इसी उम्र में उठाया था ना गृहस्थ जीवन का भार। यही तो मतलब, तुम करोगे तो सब ठीक, और ये करेगा तो ज्ञान देने लग जाते। और भीमराव ऐसे ही होता है, घर परिवार वाले मिलकर ही नई गृहस्थी को बसाते हैं। सही कह रहे हैं आप, परिवार वाले मिलकर गृहस्थी का भार उठा लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ मुश्किलें भी आती हैं। बाद में पता चलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसलिए पहले से मैं इसे सावधान कर रहा हूँ। मगर अंत में सब ठीक ही रहा ना। जो चाहते वो कर रहे हो, ब्याह भी किया है, पढ़ाई भी कर रहे हो, तो दीपक का भी चल जाएगा। बच्चे पर ज्यादा दबाव मत डालो। जब उसने फैसला लिया था कि वो शादी नहीं करेगा, तो हमने उसका फैसला माना था। अब वो शादी करने के लिए मान गया है, तो तुम भी मान जाओ। दीपक जाओ तुम। दीपक सुनो मेरी बात, ऐसे फैसले लेना गलत है, क्योंकि तुम अभी तक तुम चुप रहो और मुझे बोलने दो। सुनो, सब लोग सुनो, मेरे बेटे ने विवाह के लिए हाँ कर दिया है और उसका विवाह होगा। पुरुषोत्तम, कैसी बातें कर रहे हो? दीपक अभी बच्चा है, उसकी अभी पढ़ाई चल रही है। अरे तुम्हारा बेटा यहाँ चुपचाप खड़ा है और तुम बोले जा रहे हो। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें सही और गलत का फर्क पता है, और ये तो हम सबको भी दिख रहा है कि तुम गलत कर रहे हो। सही कर रहे हो पुरुषोत्तम भाव, तुम बिल्कुल ब्याह करना चाहिए दीपक को। इन्हीं की लड़की है कमला, जिससे मैं तुम्हारी शादी तय करना चाहता था। मैं विवाह करूंगा, मुझे वो पसंद है। मजा आ गया, बहुत दिनों से इस चाल में किसी का ब्याह नहीं हुआ, अब तो ब्याह होगा। हाँ, और हम सब तैयारी करेंगे। पुरुषोत्तम, बारात कब निकालोगे? काल की परसों? अरे वो बता देंगे सब। अरे चाहे जब निकले, हम तो कपड़े वपड़े का अच्छे से इंतजाम कर लेते हैं, क्यों? देखिए, आप सब अपनी खुशी के लिए दीपक के भविष्य को बर्बाद मत कीजिए। ए, तू चल अंदर, थोड़ी भी बुद्धि नहीं है तुझमें। यहाँ एक आदमी अपने बेटे की शादी की खुशियाँ मना रहा है और तू दुख जता रही है। चल अंदर। पुरुषोत्तम भाऊ, अब कराओ शादी। हाथ छोड़िए रमा का, हाथ छोड़िए। जा, छोड़ दिया। रमा,
हम दीपक की शादी का पहले भी विरोध करते थे और आगे भी करते रहेंगे, और जितना भी हो सके दीपक को समझाने की कोशिश वापस करेंगे, ये चाहे जो करे। लेकिन अभी इनसे बात करने में कोई मतलब नहीं है। चलो रमा। क्या हुआ? क्या बात है भीम? दीपक शादी करने के लिए तैयार हो गया है। क्या? हाँ, अगर आप हो सके तो एक बार समझाइए उसे। हमसे बिना बात किए ऊपर चला गया है। शोभा, चलो अंदर, दीपक के विवाह के बारे में बात करते हैं। ये बहुत बढ़िया खबर सुनाई तूने ही थे। एक बार फिर से बोल जरा। वही मालिक कि भीमराव का सबसे प्रिय शिष्य दीपक भीमराव के विरुद्ध जाकर विवाह कर रहा है। कमाल की खबर। ये ले। बहुत दीपक दीपक कर रहा था ना वो भीमराव, सबके दिल में ज्ञान का दीपक जलाने चला था, और अब देखो। बाबा, वो कहावत है ना, दिया तले अंधेरा। खुद के चाल के दीपक को संभाल नहीं पाया, उसने उसके ज्ञान का दीपक बुझा दिया। सही। अब आएगा मजा जब उस भीमराव का घमंड टूटेगा। जब आदमी जो चाहता है वो होता रहता है तो उसका घमंड 7वें आसमान पर चला जाता है। अब जब वो दीपक उस भीमराव के चाहत के विरुद्ध ब्याह करेगा, तब उस भीमराव को उसकी असली औकात समझ में आएगी। मालिक, चाल चलिए ना, वहां जाकर भीमराव की लाचारी और बेबसी को देखकर और मजा आएगा। हा? जरूर। जरूर जरूर चलेंगे, उस दीपक के विवाह में चलेंगे। हाँ, देख नहीं पा रहा हूं लेकिन सुनाई तो अच्छे से दे रहा है ना। तो उस भीम के हारने की बातें सुन सुनकर मुझे और हम सबको इतना मजा आएगा ना। बाबा, कल हम वहां पर चलेंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ बेटा, जरूर चलेंगे। ए भाई, अरे ऐसे क्या देख रहा है? कोई नौटंकी चल रही है यहाँ पे? चलो आगे बढ़ो। आगे तो जरूर बढ़ेंगे मेघनाथ जी, पर एक बात बोलकर। आपके एक बेटे को तो दिखाई नहीं देता और दूसरा बेटा जेल में है। फिर भी आप हैं कि वहां भीम की मर्जी के खिलाफ अगर कुछ हो रहा है तो आप यहां पर बड़ा ही खुश हो रहे। इतना ही नहीं, आप उसे भीम की हार मानकर यहां हंस भी रहे। माफ कीजिएगा मेघनाथ जी, पर बड़ी अजीब सी बुद्धि के मालिक हैं आप। ओ भीमराव के पिट्ठू, मैंने पूछा क्या तुझसे कि हमें बता कि क्या सही है क्या गलत? इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो, निकल चला। जय भीम, जय भीम, जय भीम। दीपक, अचानक से तुम ऐसे कैसे हो गए? कहां से ये विवाह का भूत तुम्हारे सर पर सवार हो गया? आई, आप ही तो मुझसे कहती थी कि मेरा विवाह सुंदर और समझदार लड़की से होगा। कमला सुंदर भी है और समझदार भी है, और उसने मुझसे ये भी कहा कि वो मुझे विवाह के बाद भी पढ़ने से नहीं रोकेगी। चाहे कोई कुछ भी कहे, मगर सच ये है कि विवाह के बाद कर्तव्य बदल जाते हैं, और उस कर्तव्य के निर्वहन के साथ तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते। भीम भैया कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? दीपक, समझो और जाओ पूछो अपने भीम भैया से, वो तुम्हें समझाएंगे कि उससे क्या दिक्कत होगी। लेकिन तुमने तो भीम से एक बार भी बात नहीं की। तो दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। दीपक, समझो। क्या समझो आई?
हर आई बाबा अपने बच्चे का विवाह कराना चाहते हैं। आप मेरा विवाह क्यों नहीं कराना चाहती? और बाबा जो मेरे लिए कर रहे हैं वो मुझे अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आपसे ज्यादा बाबा मेरी परवाह करते हैं। दहेज का आधा पैसा ले चुका है, ये ब्याह जल्दी करना होगा। निपटा दूंगा। निपटा, जल्दी निपटा, समझा? नहीं तो जितना पैसा लिया है ना, सूद समेत देने पड़ेंगे। तुम जानना चाहते हो ना कि तुम्हारे बाबा तुम्हारा विवाह क्यों करवाना चाह रहे हैं? तो बताती हूँ। हाँ बताओ आई। तुम्हारे बाबा तुम्हारा विवाह इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि वो उस लड़की के बाप से दीपक, तू बाहर जा, मैं तुम्हारे आई से बात करता हूँ। जा बाहर। सुनो, तुम बीच में नहीं आओगी, वरना मैं दीपक को भगा के उसका विवाह कराऊंगा। फिर बेटे के विवाह का जो सुख होता है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए चुपचाप जो कह रहा हूं वो सुनो और दीपक के विवाह की तैयारी शुरू करो। मुझे नहीं लगता है कि भीम, रमा या हम में से किसी को भी दीपक के शादी के विषय में कुछ भी बोलना चाहिए। जितना बोलना था हम लोग ने बोल लिया, और भीम ने भी जितना समझाना था समझा लिया। अब जिसका जो मन है वो करे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें फिर एक बार दीपक से बात करनी चाहिए। अरे कितनी बार बात करोगे भीम? अभी बाहर बात की ना। भीम, अगर तुम कुछ भी बोलोगे ना तो इस साल में ऐसे कई लोग हैं जो भाषण देना शुरू कर देंगे। लेकिन भैया, उनके भाषण के डर से हम दीपक की जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकते है ना। लेकिन दीपक खुद भी तो नहीं चाहता है कि आप उसे समझाए, तो फिर क्या फायदा? अरे लेकिन दीपक ही क्यों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि उन्हें समझाया जाए। तो क्या भीमभाव समझाना बंद कर दे? और अगर समझाना बंद कर देंगे तो फिर किस बात का भीमराव अंबेडकर? दीदी सही कह रही है। हाँ, बोली बीच में। वही सोच रही थी मैं, भीम और रमा दूसरे के जिंदगी में दखल दिए बिना रह कैसे सकते? समझाएंगे तो जरूर। बेचारे की अच्छी बस रही जिंदगी उजाड़ देंगे। जीजाबाई, अब जिंदगी उजड़ेगी या बनेगी वो बात की बात है। फिलहाल भीम का फैसला सही लग रहा है। लेकिन कैसे समझाएंगे बुआ? भीम, जैसे तेरी आई भीमाबाई तुझे समझाती थी। मतलब? याद कर बेटा, जब तू रूठ जाता था तब तेरी आई भीमाबाई तुझे कैसे मनाती थी। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के रोकने से न रुके ना, तब उसे रिश्ते का एहसास दिलाकर रोकना चाहिए। ठीक है बुआ, मैं कोशिश करूंगा। दीपक, एक बात बता, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो दीपक? हाँ करता हूँ भीम भैया। क्यों? ए भीमराव, कोई जरूरत नहीं है दीपक से बात करने की। ऐसा है बाबा, भीम भैया बात कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं, और आप इन्हें करने दीजिए। अब मुझे बताओ, तुम्हें विश्वास है मुझ पर? खुद से ज्यादा भीम भैया। फिर मेरे एक सवाल का सच सच जवाब दो। क्यों तुम पहले इस विवाह का विरोध करते थे और क्यों आज इस विवाह के लिए तैयार हो गए हो? क्या बार बार वही सवाल पूछते रहते हो? बात करने दीजिए इन दोनों को, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
बताओ दीपक। आप पूछ रहे हो भीम भैया, तो सच सच बताऊंगा। मैं उस लड़की से मिला। इन्हीं की लड़की है कमला, जिससे मैं तुम्हारी शादी तय करना चाहता था। आपने शादी से इसलिए मना कर दिया ना कि आपको पढ़ना है। शादी के बाद भी पढ़ लीजिएगा। और मिलने के बाद वो मुझे सुंदर लगी, समझदार लगी, और ऐसा लगा उससे विवाह करने में कोई बुराई नहीं।